नमस्कार, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीजीसीएल की तरफ से काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। पीजीसीएल की तरफ से दोस्तों परमानेंट बेसिस जॉब आया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 117 पोस्ट है और सैलरी आपका 24,000 से लेकर 30,000 प्लस रहेगा। और क्वालिफिकेशन इसके लिए आपका डिप्लोमा, बीएससी या आपने बीटेक की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें दोस्तों दो नोटिफिकेशन है। दोनों नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहला नोटिफिकेशन में आपका डिप्लोमा के लिए, दूसरा जो नोटिफिकेशन आपका बीटेक और बीएससी के लिए। तो दोनों नोटिफिकेशन वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को आपको इन तक जरूर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डिप्लोमा वालों के लिए, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हो। और इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया दोस्तों आपका 16 अक्टूबर को। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है। यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। और ये आपका एज एक साल का ट्रेनिंग प्रोबेशन रहता है। उसके बाद आपको एज रेगुलर बेसिस पर रखा जाता है। जितनी भी पीजीसीएल की जो वैकेंसीज आता है आपका एज ए ट्रेनिंग सुपरवाइजर, ट्रेनिंग इंजीनियर के नाम से वैकेंसीज आता है। एक साल आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंट बेसिस रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट आती है। इसमें जो वैकेंसी आया दोस्तों, दो तरह की रिक्वायरमेंट है। आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट रहेगा और दूसरा आपका दोस्तों पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड, यानी कि पावर ग्रिड और पीईएसएल दोनों प्लांट में से आपको कहीं पर भी आपका जॉब लोकेशन ऐसे रह सकता है, ठीक है। अब पहली जो वैकेंसी दोस्तों आपका डिप्लोमा के लिए, यहाँ पर देख सकते हो डिप्लोमा होल्डर। और इसमें जो आपका दोस्तों दोनों में से किसी भी प्लांट में रह सकता है, पावर ग्रिड सर्विस लिमिटेड या पावर ग्रिड सर्विस लिमिटेड या पावर ग्रिड, ठीक है। और इसमें आपका पोस्ट क्या रहेगा, ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका, पावर ग्रिड कैरिंग आउट दिस रिक्वायरमेंट ऑन बी हेल्प ऑफ पीईएसएल। और इसमें ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। टोटल यहाँ पर पोस्ट कोड आईडी दिया है दोस्तों। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो पोस्ट आईडी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपका पोस्ट आईडी 430 है। और डिप्लोमा के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 70 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 30 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 18, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से 7 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 है दोस्तों। और डी एक्स मैन के लिए आपका 3 अलग से सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेनिंग सुपरवाइजर के लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों आपका फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 70% आपका मार्क्स रहना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बीटेक का अलग से नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसके बारे में भी बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए, अगर डिप्लोमा जो ट्रेनिंग सुपरवाइजर के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो बीटेक, एमटेक आपके पास है। अगर विदाउट डिप्लोमा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपने अगर डिप्लोमा किए हैं और इसके बाद भी आपने बीटेक वगैरह किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट डिप्लोमा आप बीटेक में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीटेक की अलग से वैकेंसीज आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन भी है। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई भी रेलेवेंट ब्रांच से अपने डिप्लोमा पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज जो रखा गया दोस्तों 6/11/2024 के अकॉर्डिंग आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 27 साल होना चाहिए। साथ ही ओबीसी के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, 1 साल आपका एज ए ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उस ट्रेनिंग पीरियड में भी आपका 24,000 सैलरी रहेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका सैलरी बढ़ जाएगा। 24,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी आपका रहेगी। साथ ही दोस्तों इसमें IDA, HRA, पेकर्स वगैरह 12% बेसिक और पर मंथ का ड्यूरेशन जो है ट्रेनिंग पीरियड। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन 1 ईयर ट्रेनिंग दे विल बी प्लेस्ड सब्जेक्ट जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपका पोस्ट रहेगा आपका सुपरवाइजर जूनियर इंजीनियर का पोस्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो।
और सैलरी आपका 24,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा। और हर साल आपका सैलरी आपका 3% बेसिक का जो सैलरी है उसके आधार पर सैलरी आपका बढ़ेगा। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, HRA वगैरह मिलेगा, ठीक है, TA DA वगैरह मिलेगा, PF वगैरह मिलेगा, बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2,50,000 आपका जनरल OBC के लिए है, 1,25,000 SC/ST और PWD के लिए है, ठीक है। तो मिनिमम जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3 साल आपको काम करना पड़ेगा। 3 साल के अंदर आप अगर छोड़ के जाते हैं तो ये अमाउंट आपको भर के जाना पड़ेगा। इससे पहले अगर जाते तो ये अमाउंट भरना पड़ेगा। 3 साल कंप्लीट होने के बाद अगर चले जाते हैं तो ये अमाउंट आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। और जैसे यहाँ पर 3 साल OBC के लिए, SC/ST के लिए 5 साल है, PW के लिए 10 साल है। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए आपको जब आप सर्विस ख़त्म होता है उसके आधार पर आपको जितने भी साल का है उसके आधार पर एज में छूट आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें देखिए आपको 2 पार्ट में होगा और इसमें 100% रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। और आपका जो है फर्स्ट में आपका पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल नॉलेज जो भी आपके ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड 120 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन दोस्तों आपका रहेगा नॉन टेक्निकल, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब रहेगा। और इस तरह से टोटल 170 नंबर का एग्ज़ाम होगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 रखा गया है, ठीक है। क्वालिफाइड नेचर की बात करें एग्जाम में, आपको रिटन एग्जाम में क्वालिफाई परसेंटेज जो है 30% लाना पड़ेगा प्रत्येक पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेपरेटली अलग अलग, ठीक है। मिनिमम 40% दोनों मिला के आपको होना चाहिए, तब आप क्वालिफाई होंगे जनरल और EWS के लिए। बाकी रिजर्व के लिए 25 से और दोनों मिला के आपको 30% मार्क्स लाना है, ठीक है। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस रखा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एग्जाम सेंटर वगैरह जो रहेगा यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, भोपाल, नागपुर, मुंबई, तो इन्हीं में से कहीं भी आपका जॉब आ जाए एग्जाम सेंटर रहेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये इनका प्रोसेस दिया है, ठीक है। सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन में जाना है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी में जाना है, फिर ओपनिंग करना, फिर रीजनल ओपनिंग एंड देन रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग सुपरवाइजर। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको पोस्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर उनका प्रोसेस दिया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। बाकी आपको यहाँ पर कितनी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने, कितने साइजेस के यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर दे रखा है, ठीक है। तो जब फॉर्म फिलअप करेंगे उससे पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट जो भी दिया है आपको रख लेना है करके। फॉर्म दोस्तों इसका 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 6 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और सब जो भी कट ऑफ वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह, परसेंटेज वगैरह जो है वो आपको 6/11/2024 तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है। एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 के आसपास में होगा, एज ए टेंटेटिव दे रखा है। तो ये आपका डेट हो सकता है चेंज भी होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों BTech और BSc के लिए जो वैकेंसीज आया उसके बारे में। तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपका सेम ही है, मैं बस आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है उसके बारे में बता देता, बाकी सब आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, जिसका पोस्ट ID यहाँ पर 429 है और टोटल इसमें 47 सीट है। जनरल के लिए 1 ही सीट है, EWS के लिए 4 है, OBC के लिए 12 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 3 सीटें हैं और PWBD के लिए 2 सीटें अलग से रिजर्व रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, आप अगर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो फुल टाइम आपका BTech या आपका BSc होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। और 60% मार्क्स भी होना चाहिए, ये आपका CGPA इक्विवेलेंट जो है वो 60% के साथ आपने BTech या BSc किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई भी ब्रांच आपने BTech या BSc किए हैं तो आप दोस्तों इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वैलिड स्कोर गेट का 2024 का होना चाहिए, आपने अगर क्वालिफाई किए तो, ठीक है, यहाँ पर दिखा है, ठीक है। और इन ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो एज है दोस्तों, जैसे डिप्लोमा के लिए 27 साल था और BTech के लिए यहाँ पर दोस्तों 28 साल तक रखा गया है।
और एज की काउंटिंग आपका 6/11/2024 के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। सैलरी की बात करें दोस्तों, इसमें भी सेम प्रोसेस है। 1 साल आपको एज अ ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा, जिसमें 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 तक रहेगा, प्लस आपका ये सारे अलाउंस मिलेगा। और ट्रेनिंग 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका जो पोस्ट रहेगा, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो E0 लेवल का रहेगा। और सर्विस बॉन्ड वगैरह यहाँ पर 5 लाख रुपए है दोस्तों। आप अगर 3 साल के अंदर छोड़ के चाहते हैं तो 3 साल के बाद अगर जाते हैं तो कोई भी बॉन्ड नहीं। बाकी SC/ST के लिए है 2,50,000, ठीक है। तो ये सेम है। फॉर्म भरने का जो फी है सभी का आपका 500 रुपये है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सब डिटेल्स सेम ही दोस्तों। मैंने आपकी जस्ट क्वालिफाई वगैरह अलग है, क्वालिफिकेशन वगैरह अलग है। और एग्ज़ाम वगैरह की पैटर्न की बात करें तो इसमें भी आपका अलग है दोस्तों। इसका एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जनरल के लिए 40% लाना है, रिजर्व कैंडिडेट के लिए 30%, ठीक है। और यहाँ पर वेटेज डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करें तो आपका गेट की जो क्वालिफाई मार्कशीट है उनके आधार पर 100 में से 85% मिलेगा। ग्रुप डिस्कशन आपको 3% मिलेगा और पर्सनल इंटरव्यू में आपको 12% मिलेगा। ये सब परसेंट मिला के 100% होगा। और 100% में जितना लाएंगे उसके आधार पर आपका जनरल के लिए 40 और EWS के लिए 40 है। रिजर्व के लिए यहाँ पर 30% है। दोनों में से आपको कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसी की परसेंटेज है मिनिमम। बाकी आपका परसेंटेज कम बेसी हो सकता है, डिपेंड करेंगे इनके कैंडिडेट्स पे। तो सारा डिटेल्स उसको बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।